कृपा से यहाँ के हमारे गुरुजी, हमारी बिटिया रानी जी कृपा के कल उनका एक 9 साल पुराना एक वीडियो जिसमें कोई वो एक गाना बजा रही थी और उसमें जिस हिसाब से उन्होंने कॉर्ड्स लगाई थी वो
हमारी खोपड़ी में घुस गए। और आज वही कोर्स लगा के फिर हमने कोशिश करी तो पता लगा कि हाँ, हमें भी कोर्स लगाने कुछ आ गई है। जो भी है ये सब राम जी हनुमान जी की कृपा है कि उन्हीं की कृपा से ये सबरा काम हो रहा है, उन्हीं की कृपा से ये काम हो रहा है, और उसी की कृपा से हमारे गुरु की कृपा भी हमें मिल रही है। अब देखिए राम कथा में चले आगे। पत्रिका जनकपुर से अयोध्या आई, राजा को जितनी खुशी हुई और उस खुशी के प्रकट करने के लिए सीधे गुरु जी के पास गए। जब घर में कोई अत्यंत सुख का समाचार हो तो घर परिवार के जो भी गण्यमान बड़े लोग हैं सबको उन सबके पास जाके सबसे पहले उस समाचार को देना चाहिए। तब उत भूप वसिष्ठकं दीन पत्रिका जाय, कथा सुनाई गुरुई सब, सादर दूत बुलाए। महाराज गुरु जी को पत्रिका दे दी और गुरु जी ने पूछी भाई ये खबर कहाँ से आई, तो फौरन दूतों को बुला दिया। राजा जनक के दूतों को कि वो खुद ही वर्णन करे, क्योंकि राजा तो आनंद में इतने मग्न हो रहे थे कि वो वर्णन सही स्थिति में कर भी पावे कि नहीं, इसलिए उन्होंने दूतों को सीधे गुरु जी के कथा सुनाई गुरु ही सब, और सादर दूत बुलाई, दूतों को सामने बुला के और फिर कथा सुनाई गई। जैसे दूत भी सुन ले के राजा क्या कह रहे हैं और गुरु जी भी सुन ले के दूत क्या कह रहे हैं। गुरु जी महाराज ने जब ये कथा सुनी सबकी, तब उनका कहना ये रहा कि जो लोग पुण्यवान होते हैं उनको इस पृथ्वी पे सारे सुख मिल जाते हैं। पुण्य पुरुष कौ मई सुख छाई, पुण्य पुरुष के लिए ये पृथ्वी सुख में होती है। थोड़ा मन में यदि सोचें तो सुख शब्द का एक साइनोनिमस सेम अर्थ वाला एक शब्द और है जिसका नाम है आनंद। सुख भौतिक जगत के लिए यूज होता है और आनंद पारलौकिक जगत के लिए यूज होता है। अब सुख की परिभाषा को जरा सा समझ लें। भगवान राम का विवाह जिस हिसाब से हुआ और इतना सुखदायी हुआ कि भौतिक जगत में तो बहुत कुछ सुख हो गया, लेकिन यदि यही संबंध और यही विवाह इस लौकिक जगत का होता तो इस लौकिक जगत में क्या होता। बोले भैया ऐसा विवाह तो कहीं नहीं देखा कि बहू घर आई और ससुर जी महाराज सब छोड़ के चले गए और पति पत्नी और देवर जीवर वन में चले गए। इस टाइप की घटना हुई। मैंने शायद पंडित रामकिंकर जी से या प्रेमभूषण जी महाराज से कहीं कथा में ये सुना है कि जनकपुर की कोई कन्या सीता जी के बाद अवधपुर गई नहीं आई। तब गुरुजी महाराज ये कह रहे हैं कि बोले सुन बोले गुरु अति सुख पाई और पुण्य पुरुष का मई सुख छाई।
अब पृथ्वी में सुख कितना हुआ इसकी परिभाषा का तो कोई पैमाना है नहीं, लेकिन तात्कालिक सुख तो हुआ ही। और तात्कालिक सुख के बाद जब भगवान वन से लौट के आए और जो उनका चैत्य प्रकाशित हुआ वो पूरे संसार को शिक्षा देने के लिए बन गया। इसलिए ये सुख भी हम आनंद की श्रेणी में गिन सकते हैं। तो गुरु जी महाराज ने एक पुण्य पुरुष का वहाँ सुख छाई, जो सारे पृथ्वी पर सारे सुख होते हैं। सुख के संग में यदि जीवन में आनंद नहीं है तो सुख तो क्षणिक होते हैं और नाशवान होते हैं, जबकि आनंद परमानेंट होता है। अब उसका उदाहरण देते हुए गुरु जी महाराज कह रहे हैं, जिमी सागर सरिता जाई और जद्य पिताई का महाराज पुण्य पुरुष का मई सुख छाई। तो कैसा है कि जैसे सागर को ये कामना नहीं होती है कि नदियों का जला के उनमें गिरे, लेकिन चाहे सागर में कितना ही नदियां पानी डालते हैं, सागर का लेवल नहीं बढ़ता है। सागर का वाटर लेवल तभी बढ़ता है जब बर्फ गलती है, और वो भी अति से बर्फ गलती हो पहाड़ों में, क्योंकि थोड़े घने पानी से सागर का लेवल नहीं बढ़ता है। तो जिमि सरिता सागर मऊ जाई और यद्यपि ताई काम नानाई। सागर को कामना नहीं होती। महाराज इन लौकिक जगत के सुखों की आपको कोई कामना नहीं है, लेकिन फिर भी ये सुख अपने आप को बड़भागी करने के लिए आपके घर पधार रहे हैं। और जिमि सुख संपत्ति बिना ही बुलाए रामा, बिना ही बुलाए धर्म अब ये धर्मशीलता की परिभाषा को जोड़ें तो धर्मशीलता की परिभाषा तो बहुत है। इस धर्मशीलता की परिभाषा में कर्मफल, साधना फल, ये दोनों सम्मिलित हैं। क्यों? कि बहुत से काम हम इस जन्म में धर्मशील होकर करते हैं, लेकिन फिर भी हमें कुछ ना कुछ अपने प्रारब्ध के वशीभूत होकर दुख भोगना पड़ता है। जैसा राजा दशरथ के जीवन में हुआ कि उसका क्या नाम है, ऐसा नाम हो गया था, श्रवण कुमार का श्राप रंग लाया, नारद जी का श्राप रंग लाया। ऐसे जो है उनको दुख भोगना पड़ा। तो जिमि सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, धर्मशील पर जाई सुआए। सही में ही चली जाती है। और फिर क्या? तुम गुरु विप्र धेनु सुर से भी, आप जो है गुरु जी ब्राह्मण और धरती की सेवा करते हो, और तस पुनीत कौशल्या देवी, ऐसी कौशल्या देवी भी है। सुकृति तुम समान जगमाई, है न कतहु नहीं होने उमाई। आपके बराबर सुकृति कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। क्यों?
तुम ते आदि का पुण्य बड़का, तुम ते आदि का पुण्य बड़का, तुम ते आदि का पुण्य बड़का, हे राजन राम सरित सुन जा, हे राजन राम सरित सुन जागे। महाराज राम के समान जिनके पुत्र हो, इससे ज्यादा और पुण्य का क्या काम हो सकता है। इसलिए इससे ज्यादा पुण्य का और क्या काम हो सकता है। वीर विनीत, आप वीर हो, देवासुर संग्राम में जो राक्षस लड़ने चले गए, और विनीत हो तभी तो आपने आके ये सारा समाचार मेरे पास कहा। यदि विनीत नहीं होते तो सांसारिक जगत में तो क्या होता। अरे भाई, विश्वामित्र ऋषि ले गए, राम जी की विवाह हो गया है, मैं न भेजता तो क्या होता, मैं न भेजता तो क्या विश्वामित्र ऋषि इनका विवाह कर पाते। दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि ये विवाह विश्वामित्र ऋषि की कृपा से हुआ है। तो वीर तुम ते वीर विनीत धर्म व्रत धारी, धर्म के व्रत को धारण करने वाले हो आप, और गुण सागर बड़ बालक चारी, आपके चारों पुत्र जो है गुणों के समुद्र हैं। तुम कहूँ सर्व काल कल्याण, गुरु जी ने आशीर्वाद दे दिया, तुम्हें हमेशा तुम्हारा कल्याण ही कल्याण होगा। और सजऊ बरात बजाई निशाना, महाराज कब तक होगा कल्याण। कल्याण तब तक होगा जब तक सजऊ बरात बजाई निशाना, ढोल बाजे बजा के करो सर्व काल में। इसमें कोई संदेह मत रखोगा तुम्हारी बरात में कोई रास्ते में विघ्न तो नहीं आवेगा, ऐसा बिल्कुल भी न रखो। और आप बरात की जाएंगे। चलो बेग सुनी गुरु वचना, भले ही नाथ सिरनाय भूपति गबने भवन तब, नूतन बात सिद्धवाई। राजा दूतों को रहने का स्थान देके और घर चलिए। रानियों को सब कथा सुनाई गई और रानियों को कथा सुन के बहुत आनंदित हुआ। और आनंद की परिभाषा में गोस्वामी ये थे, प्रेम प्रफुल्लित राजई रानी, मनो से कहने सुने बारी दीवानी। जैसे पपिया बेबरसने की खबर मिल गया है, बादलों को देख के खुश होता है ऐसे। और मोती मोती पे कसीदा दे गुरु नारी, दे गुरु नारी, अति आनंद मगन में तारी, अति आनंद मगन में तारी। गुरु जी की पत्नियां भी जो है आशीर्वाद दे रही हैं। अब इतने जब आशीर्वाद मिल रहे हैं तो विवाह का कार्य तो मंगल रूप से संपन्न होना ही था। और क्या माताओं की स्थिति है, लेहि पर से पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ावई छाती। माता को तो सबसे ज्यादा आनंद पुत्र का विवाह होने में होती है, चाहे पुत्र में नहीं हो कुछ भी गुण, लेकिन यदि विवाह होने लगे तो माता को जो सुख होता है वो सुख पिता से ज्यादा होता है। पिता को तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि भाई जो विवाह तो करने तो जा रहे हूँ, मेरे छोरे में कोई गुण तो है नहीं, लेकिन माता तो ये सोचती है कि भले ही मेरे छोरे में कोई गुण हो नहीं हो, बहू आ जाएगी तो सारे गुण उसमें बहू के संग संग आ जाएंगे। तो ऐसे
माताएं समझ के हृदय से बार बार उस पत्री को लगा रही हैं। राम लखन की कीरति करनी, राम जी लक्ष्मण जी ने जो भी क्रिया करी है वनवास में जाके राजा ने, और बारही बार रघुप बरबरनी, बार बार एक ही बात को कह रहे हैं, जैसे हमारे भाई साहब महिषी साहब कहते हैं एक ही बात बार बार। ये बुढ़ापे में सबकी स्थिति हो जाती है एक ही बात को बार बार कहने की। अब राजा भी तो चौथी अवस्था में पहुंच गए, तो बारही बार भूप बरबरनी, और फिर रानियों से क्या कही कि तुम ये मत समझना कि तुमने कोई जो है दंड बैठक लगा दी है या मैंने लगा दी है, ऐसा नहीं है। गुरु प्रसाद कही, गुरु जी के प्रसाद से। तो क्या भैया गुरु जी के प्रसाद का मतलब क्या हुआ कि गुरु जी ने कुछ करा था क्या? हाँ, गुरु जी ने करा था, नहीं तो सब सुत प्रिय मोई प्राण की नाई, और राम देता नहीं बनई गुसाई। विश्वामित्री से राजा ने तो कह दिया सारे पुत्र तो मेरे को प्राणों के समान प्रिय हैं, लेकिन राम जी को तो देते हुए बिल्कुल ही नहीं बनेगा। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, और नृप संदेह नाश क्यों पावा। वशिष्ठ जी महाराज ने बहुत समझाया। जब राजा का संदेह नष्ट हुआ तो सौंपे भूप ऋषि सुत, और बहुविधि दे यसी, जननी भवन दे प्रभु चले नाई पद सिद्ध। इसलिए रानियों से कह रहे हैं कि मुझे प्रसाद कहीं द्वार सिखाए, अपने दरवाजे से निकल के चल दिए कि ये सब गुरु जी की कृपा से हुआ है। और रानियों ने फिर ब्राह्मणों को बुलाया और उनको बहुत दान दिया, और सब लोग आशीर्वाद देते हुए चले हैं। जाचक लिए हकार, और फिर क्या करा? मांगने वालों को दीन निछावर कोटि विधि, भगवान नाम जो है मेरे लाला की नछावर ले हुई, अब उसका ब्याह होने वाला है। चिरजीव सुतचार चक्रवर्ती दशरथ के, दशरथ जी के चारों पुत्र चिरंजीवों, ऐसा आशीर्वाद देते हुए जाचक लोग चल दिए। कहत चले पहले प्रतिमाना हर्षि अनेक गए निशाना। अब जो लोगों को दान में जो कपड़े मिले, वस्त्र मिले, जो भी चीज मिली उन सबको लेकर और हर्षि चले गए निशाना। और खूब जोर जोर से ढोल मंजीरे बजाने लगे। कैसे बजे ढोल मंजीरे? जरा देखें तो सही हम भी, हमारी ढोलक कैसे बजाती है। खूब ढोल मंजीरे बजाने लगे जो लोग वहां से दान लेके चले हैं। समाचार सब लोग न पाए। अब जब वो वहां से चले और ढोल मंजीरे बजाते हुए जा रहे हैं, तो ढोल मंजीरे जाते हुए फिर ध्यान वाले लोगों को भी खबर लग गई, भाई ये ढोल मंजीरे काय के? अरे राम जी का विवाह होने वाला है। ऐसी है समस्या लेके, और समाचार सब लोग न पाए, लागे घर घर होन बधाई। घर घर में बधाई आ गई ध्यान।
करके गाएंगे। तो वो समाचार सब लोग न पाए और लागे घर घर होन बजाए। ढोल मंजीरे बजने लगे तो सब लोगों को जो है समाचार मिल गया। और फिर भवन चारे दस भरा छाऊ जनक सुता रणवीर विवाहू, राम जी और सीता जी का विवाह हो रहा है। और इन सारी कथाओं की जो पब्लिसिटी हो रही थी एक दूसरे से कुछ ना कुछ और अच्छे अलंकार जुड़ रहे होंगे और सब लोग जो है देख देख के अपने अपने घर को गलियों को सहज भाव से सराहने लगे। और फिर यद्यपि गोस्वामी जी कहते हैं कि अयोध्या तो हमेशा सुहावनी है, हमेशा सजी रहती है, जैसे आजकल के लोगों के घर रहते हैं कि कमरा चाहे कैसा भी है लेकिन लॉबी बहुत सुंदर बनी रहती है। तो ऐसे यद्यप अवध सदैव सुहावने और रामपुरी मंगलमय पावन, भगवान राम की पुरी है, मंगलमय और पावन है। तदपि प्रीत की रीति सुहाई और मंगल रचना रची बनाई। फिर भी प्रीति की रीति का एक लक्षण होता है कि घर में कोई भी मांगलिक कार्य हो तो घर में कुछ एक्स्ट्रा सजावट का काम होना चाहिए। आजकल तो लोग वहाँ सब कुछ सजाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ऐसा कोई कुछ नहीं करता क्या जिसमें हमारे गोविंद का सम्मान हो, हमारे घर का सम्मान हो, हमारे परिवार का सम्मान हो, हमारे रिश्तेदारों का सम्मान हो, लेकिन हमारे गोविंद का सम्मान हो ऐसा कोई नहीं करता। ये हमारे बाबूजी थे कि जो लगन आवे तो बोले भैया ठाकुर जी के लिए पोशाक जरूर भेजना, हमारे ठाकुर जी के लिए, क्योंकि वो भी हमारे परिवार में ही हैं। तो मंगल रचना रची बनाई, ध्वज पताक पट चामर चारू और छावा परम विचित्र बजारू। आजकल तो खूब बाजारों में सजावट होती है, न कुछ हो जाए सोई झालर और कपड़े के जो है वो लटकने लगा दी जाती हैं। कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद दूध दादी अक्षत माला। सोने की घड़े रख दिए गए, सोने की कोई कीमत नहीं थी इसलिए रख दिए गए। तोरण पताका लगाए गए, मणियों की बंधनवार की जालें बना के बिछाई गई और दूब हरी हरी दूब घास से और चावलों से इनकी मालाओं से पूरे बाजार को बांट दिया। अक्षत का चारों तरफ छिड़काव हो रहा है, हरी घास का, दूब घास का और दही का छिड़काव हो रहा है। ऐसी सुंदर सुंदर ये सजावटें हो रही हैं। मंगलमय कल्याणमय मंगलमय कल्याणमय मंगलमय निज निज भवना लोगन रचे बनाई, बीती सींची चतुर समा, चौके चारू बुनाई, चौके चारू बुनाई। सब लोगों ने अपने अपने घर खूब मांगलिक चीजें लगाई गई। बंधन बार पताका केतु सबनी समाये सजाए मंगल हेतु, ऐसी सजावट करी। और बीती सींची, गलियों में भी छिड़काव करा गया। चतुर्सम, चारों कोने से, ये नहीं कि सड़क पे ऊपर तो छिड़काव कर दिया और नालियों में कचरा बह गया, नहीं। बीती सींची चतुर्सम, चौके चारू बुराई, और चौराहों को तो इतनी सुंदर सजावट दी गई इसका कोई शुमारी नहीं। ये सजावट के विवरण का तो अंत नहीं हो सकता है। एक बार बाबू जी से पूछी गई, मैंने पूछी थी कि ये आप इतनी सजावट
तरीके सोच सोच के निकाल लेते हो, ये कहाँ से आती है? तो बोले कहीं जाने की जरूरत नहीं है, रामायण में जो सजावट हुई है वही सजावट देख लो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि यहाँ सजावट हुई है, इसका क्या अर्थ है। इसके साथ आज की कथा विश्राम। हरिनाम कीर्तन। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare